जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे मेष राशि 2026। क्या लिखा है मैंने? क्यों देश व विदेश में नौकरी के कारण परेशान? क्या 2026 में बदलेंगे हालात? दोस्तों, मेष राशि के लोग चाहे देश में हो या विदेश में, सबको नौकरी के कारण तनाव रहता है। ऐसा क्यों? इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मेष बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव है। सबसे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। मैं किसी की कुंडली नहीं देखा है, इस कुंडली के आधार पे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरा, आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। मेष राशि के लोगों, आपको शनिदेव की 7.5 चल रही है। आप लोग मेरे और मेरे जैसे बहुत सारे भाई लोग हैं, उनके वीडियो को ध्यान से सुनिए और जो आपको छोटी छोटी बातों से जो लाभ मिलता है, छोटे छोटे टुकड़ों में जो लाभ मिलता है, उसको अर्जित करने का प्रयास करें। यह ना सोचें कि 7.5 में लाभ नहीं मिलता। मिलता है, कम या ज़्यादा, लेकिन मिलता है। लगातार नहीं मिलता, परेशानियां हैं, लेकिन उसमें भी खुशी ढूंढना और उसका अपने ऊपर प्रयोग करना बहुत बड़ी बात है। तो छोटी छोटी जो टुकड़ों में खुशी मिलती है, उसको अर्जित करने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। मेष राशि के स्वामी मंगलदेव, और मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या है? कर्म और कैरियर, नौकरी एवं सरकारी नौकरी, इसी पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। यह भाव होता है कर्म और कैरियर का। इसकी स्थिति चिंताजनक है। कल भी थी, आज भी है, लेकिन हकीकत में है कब से और कब ठीक होगी? क्या 2026 में ठीक होगी? आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। मेष राशि के लोगों, इस बात को ना भूलें कि आपको तकलीफें कब से शुरू हुई है और लगातार तकलीफों के दौर से क्यों गुजरना पड़ रहा है। कभी आपने सोचा? आइए मैं समझाता हूं। याद कीजिए, अगस्त 2017 से एक ऐसा सिस्टम चालू हुआ जिसके कारण आपकी तकलीफों में एक उलझन जैसी स्थिति का, या आपके जीवन में नौकरी के क्षेत्र में उलझन जैसी स्थिति का आभास हो गया। केवल बात इसी पे करेंगे, नौकरी एवं सरकारी नौकरी, चाहे देश में चाहे विदेश में। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि यहां पर राहुदेव आके बैठ गए। कब? अगस्त 2017 में। यहां पे राहुदेव और यहां पे केतुदेव, दोनों पाप ग्रह, दोनों का प्रभाव। देखिए, ये चंद्रमा का घर है और चंद्रमा के राहुदेव शत्रु हैं। चंद्रमा के घर में राहुदेव बैठने के कारण और राहुदेव की सप्तम दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पर पड़ने के कारण और 10वां भाव नौकरी एवं सरकारी नौकरी का होने के कारण, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, होने के कारण यहां की स्थितियों को तनावपूर्ण बना दिया, जिसके कारण अगस्त 2017 से लेके मार्च 2019 के बीच, इस समय को आप देखिए, अगस्त 2017 से लेके मार्च 2019 के बीच बहुत सारे मेष राशि के लोगों को नौकरी के क्षेत्र में बहुत बड़ा तनाव आया। कैसा तनाव? इस समय में बहुत सारे लोगों के नौकरी के क्षेत्र में बहुत बड़ा व्यवधान और अवरोध। ऐसा क्यों हुआ? पाप ग्रहों के प्रभाव के कारण।
तो नौकरी के क्षेत्र में बहुत बड़ा व्यवधान। इस समय में अचानक कुछ हालात ऐसे बने जिसके कारण आपको नौकरी के क्षेत्र में बहुत बड़ी चिंता का सामना करना पड़ा। चाल और हाल नौकरी के क्षेत्र में बिगड़ गए। इस समय में सीधी लैंग्वेज में बोलूं तो आपके बॉस लोगों से संबंध खराब हो गए। साथ में काम करने वाले लोग आपको सल्टाने में लग गए। सेक्टर कैसा भी हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, कैसा भी हो, तो वहां पे आपके साथ वाले आपको सल्टाने लग गए और प्रमोशन ट्रांसफर इसको तो भूल गए। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी नौकरी को बचाने के चक्कर में लग गए, उसमें भी व्यवधान। और हुआ ऐसा, बहुत सारे लोगों की नौकरी तकलीफ में आ गई, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, बहुत सारे लोगों के मामले विचाराधीन हो गए, बहुत सारे लोगों के अपने डिपार्टमेंट के केस बन गए। और एक बात और कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों की पिता की हालत कमज़ोर या पिता का स्वास्थ्य कमज़ोर हो गया। यह सब कुछ मार्च 2019 तक बराबर देखने को मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्च 2019 तक इनका प्रभाव रहा। तो क्या मार्च 2019 के बाद स्थितियां सुधरी? ऐसा नहीं है। एक राहत भरी स्थिति महसूस करने का प्रयास किया, लेकिन यह भी पार नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि जनवरी 2020 से आपके कर्म और कैरियर के क्षेत्र में कुंडली के 10वें भाव में अपने ही घर में शनिदेव आ गए। यह शनिदेव का ही घर है और इसके स्वामी शनिदेव ही हैं। शनिदेव आ गए और शनिदेव इस घर के स्वामी होने के कारण नौकरी के क्षेत्र में आपकी स्थिति बनाकर रखने का काम कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसी टीस, ऐसी कसक, ऐसी तकलीफ देने जैसी स्थिति का निर्माण कर दिया जिसको सहना और कहना दोनों मुश्किल कर दिया। ऐसा क्यों? तो ध्यान से सुनो। यहां पे बैठ करके तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के 12वें भाव पर, यानी अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति के घर पे पड़ने से क्या कर दिया? जो लोग विदेश में रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सबको वाट लगा दी, सबको तकलीफ दे दी, सबको चिंताजनक स्थिति का आभास करा दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर दृष्टि डाल करके कुछ ऐसा किया जिसके कारण 2020 से आपको अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि करके, पैसा तो नौकरी में आएगा जितना ही आएगा ना, कहां से लाओगे? कौन देगा? तो यहां पर बैठ करके तीसरी दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ने से अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि कर दी। अप्रत्याशित खर्चों के कारण तनाव पैदा कर दिया। तो नौकरी में रहते हुए इसको झेलना मुश्किल हो गया, जिसके कारण ऐसे हालातों से जूझना पड़ा कि करें तो क्या करें। तो यह स्थिति वहीं से बिगड़ी और वहां से बिगड़ने के कारण इस स्थिति में सुधार होने के संकेत नहीं बन पाए। नौकरी थी, बहुत सारे लोगों की नौकरी थी, लेकिन एक टीस थी, एक कसक थी, एक पीड़ा थी। कैसी पीड़ा? इन खर्चों के कारण। और यह शनिदेव का प्रभाव यहां पर कब तक रहा? 2022 तक। 2022 तक शनिदेव यहीं बैठे। लेकिन एक बात और हुई। क्या? शनिदेव तो यहां बैठे, लेकिन अप्रैल 2022 से यहां पर राहुदेव और यहां पर केतुदेव आ गए। पाप ग्रहों का बहुत बड़ा बोलबाला होने के कारण और ऐसी स्थिति कि इस समय यहां पर आने के कारण आपकी उलझनों का सिस्टम और बढ़ गया। आपके फैसले गलत दिशा में होने लगे, आपकी सोच बदल गई। करें तो क्या करें? आपकी सोच के कारण आपके फैसले गलत हो रहे थे। स्वास्थ्य की तकलीफें अलग, या व्यापार या जीवन साथी से उलझनों के कारण भी आपको ग्रसित होना जैसी स्थिति का आभास, और इधर यह स्थिति कमजोर। दोनों भाव और तीसरा भाव, यानी पहला भाव, सप्तम भाव और दसम भाव,
इनकी पीड़ा के कारण तिलमिला उठे, और ऐसी पीड़ा जो कहना और सहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन किसी का साथ नहीं मिला। और यहां पर शनिदेव जनवरी 2023 में आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में चले गए। एकादश लाभ भाव खुद का ही घर है और बढ़िया घर है। खुद का घर होने के कारण और बढ़िया होने के कारण लाभ तो देता है, इसमें संदेह नहीं है, लाभ देता है और लाभ दिया है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि यहां पर शनिदेव बैठ करके अपनी तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के लगन भाव पे, मेष राशि पे डाल रहे थे। मेष राशि को शनिदेव अपनी नीच राशि मानने से, शनिदेव की नीच राशि है मेष राशि, तो शनिदेव की मेष राशि नीच राशि पर दृष्टि होने से किसका घर है? मंगलदेव का घर है, और शनिदेव और मंगलदेव शत्रु हैं। तो यहां पे यह दृष्टि पड़ने से बहुत बड़ी तकलीफों का सामना करा दिया। कैसे? एक ऐसा सिस्टम पैदा कर दिया जिसके कारण आपको शारीरिक पीड़ा या आपके फैसले गलत होने के कारण आपके नौकरी के क्षेत्र में भी मन नहीं लगता। ऐसा क्यों? क्योंकि इस भाव के स्वामी भी शनिदेव और यहां पे बैठे थे, और यहां पर बैठ करके तीसरी दृष्टि यहां पे डाल रहे थे। अगर आपकी सोच गलत है, आपकी हीन भावना है, आप अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, कौन संभालेगा? राहुदेव और केतुदेव का प्रभाव तो अक्टूबर 2023 तक रहा, लेकिन शनिदेव का प्रभाव चालू होने से आप कमजोर ही रहे, आप मजबूत नहीं हो पाए, जिसके कारण इसका प्रभाव आपके नौकरी के क्षेत्र में भी और आपके सोच विचारों में भी, माइंड का भाव, मगज का भाव, मस्तिष्क का भाव यहां पर दृष्टि पड़ने से, और यहां पर राहुदेव और केतुदेव बैठने से व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह, शादी संबंध या जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर, यह सब कुछ 2018 से लागू हो गया। और यहां पर भी 2022-23 में भी ज्यादा तकलीफों का सिलसिला देखने को मिला। तो यहां पे जो स्थितियां बनी वो काफी हद तक तकलीफ वाली रही। इतना ही नहीं, अक्टूबर 2023 से एक सिस्टम बदल गया। शनिदेव तो यहां बैठे रहे, लेकिन राहुदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में और केतुदेव कुंडली के 6ठे भाव में चले गए। ये दोनों स्थितियां ठीक नहीं है। राहुदेव अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति के घर में चले गए, दृष्टि चांडाल दोष का निर्माण हो गया। दृष्टि चांडाल दोष का निर्माण हो गया, लेकिन शनिदेव यहां बैठे रहे, शनिदेव की दृष्टि यहां पड़ती रही, और इस प्रभाव के कारण, और यहां पर केतुदेव बैठ करके 6ठे भाव में यहां पर बैठ करके अपनी पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 कुंडली के 10वें भाव, जो नौकरी एवं सरकारी नौकरी का होता है, इस भाव पर पड़ने से केतुदेव ने यहां पर अपना खेल करना चालू कर दिया, जिसके कारण नौकरी के क्षेत्र में आपका व्यवधान का सिलसिला लगातार चालू रहा। आप अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे। आप अपने आप को, करता क्या है केतुदेव? केतुदेव लालच पैदा करता है, केतुदेव लालसा बढ़ाता है, केतुदेव मति भ्रमित करता है, केतुदेव फैसले गलत करता है। क्या होता है इससे आपको ऐसा लगता है कि मैं जहां पे काम कर रहा हूं वहां पे मजा नहीं आ रहा, मजा चाहिए। मजा का मतलब पैसा बढ़ना चाहिए। तो क्या बड़ा पैसा? ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को मौका मिला होगा, मैं यह नहीं कह रहा हूं, लेकिन तकलीफों का सिलसिला आप कहीं भी चले गए और मिला है बहुत सारे लोगों को, लेकिन तकलीफों का सिलसिला ये कुछ देकर के जितना देते हैं उससे ज़्यादा लेते हैं। कैसे? खून पीते हैं, यानी ज़्यादा मेहनत करवाते हैं, माइंड में भटकने जैसी स्थिति का निर्माण करते हैं, लालच पैदा करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर केतुदेव के प्रभाव के कारण आपकी लालसा बढ़ गई, आपको ज़्यादा पैसा चाहिए। आप इस दबाव को भी झेल रहे थे और लालसा में भी आ गए।
ऐसी स्थिति लगातार बनी रही। ऐसी स्थिति के कारण तकलीफों का सिलसिला बराबर बना रहा। ऐसी स्थिति में क्या करे आदमी? अपने आप से लड़ने का और कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन यहां पर जो रावदेव बैठे थे, वो रावदेव क्या कर रहे थे? ये विदेश का भाव है, अप्रत्याशित खर्चों का भाव है। जो लोग विदेश में, उनको अप्रत्याशित खर्चों में बहुत बड़ी वृद्धि हो गई। चाहे व्यापार कर रहे, चाहे नौकरी कर रहे, चाहे शिक्षा ग्रहण कर रहे, सबको तकलीफें। पैसा बचने का सिस्टम नहीं, कर्जा बढ़ने का सिस्टम चालू हो गया और बहुत सारे लोगों के हुआ। तो यहां की स्थितियां तनावपूर्ण बनी रही। तो ये कब तक चली? अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक यह सिलसिला लगातार चालू रहा। क्या इसके बाद बदलाव आया? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि रावदेव 18 मई 2025 को यहां पे आ गए और केतुदेव भी यहां पे आ गए। लेकिन उसके पहले ही कुंडली के 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति के घर में शनिदेव जा धमके। शनिदेव के वहां जाने से, और शनिदेव आपकी कुंडली के 10वें भाव के कर्म और कैरियर के, नौकरी एवं सरकारी नौकरी के क्षेत्र के स्वामी होने के कारण जो सिलसिला है, जो तकलीफ है, वो बराबर बना के रखा। आज भी, कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। क्या इसमें सुधार होगा? ऐसा लगता नहीं है। तो क्या ऐसा ही भोगना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। इस घर पे एक ऐसा ग्रह है, जब जब उनकी दृष्टि पड़ती है या यहां पे आके बैठते हैं तो वह बहुत बड़ा लाभ देते हैं। क्या होता है उससे? उससे प्रमोशन होता है, ट्रांसफर होता है, मनपसंद जगह मिलती है और खुशियां मिलती है, पैसा बढ़ता है। ऐसा होता है, हुआ है, होता नहीं, ऐसा हुआ है। क्या आगे भी होगा? बिल्कुल होगा। उसकी भी बात करेंगे, कौन सा ग्रह है ऐसा। तो यहां पर शनिदेव आके बैठ गए। जैसे ही शनिदेव आए, मेष राशि के लोगों को शनिदेव की 6.5 आरंभ हो गए। 6.5 ठीक नहीं होती। देखिए, ढैया चौथी हो या अष्टम हो या हो 6.5, सब तनाव देती है, सब तकलीफों का सिलसिला बना के रखती है। तो यहां पर 6.5 का प्रभाव चालू हो गया और अप्रत्याशित खर्चों का सिलसिला जो कल भी चालू था, आज भी चालू है। कल चालू क्यों था? क्योंकि यहां रावदेव बैठे थे। आज चालू क्यों है? क्योंकि यहां पर अब शनिदेव आ गए। तो पैसा कहां से आ रहा है? पैसा ऐसे आ रहा है, ध्यान से सुनो। जब यहां पर शनिदेव बैठे थे तो वो पैसा ला रहे थे। हाँ, संघर्ष के द्वारा आ रहा था, लेकिन पैसा आ रहा था। कितना ही पैसा आया, लेकिन बचा नहीं पाए, क्योंकि रावदेव खर्च कराता रहा। और यहां पर रावदेव आ गए, शनिदेव यहां पे चले गए, सिलसिला वही है। लेकिन हमारा सवाल है, कर्म और कैरियर, नौकरी एवं सरकारी नौकरी, तो नौकरी के क्षेत्र में क्या बदलाव होगा? दोस्तों, 6.5 में बदलाव जैसी स्थितियों का निर्माण नहीं होता है। 6.5 में नौकरी के क्षेत्र के स्वामी शनि होने के कारण और शनि 6.5 के रूप में कुंडली के 12वें भाव में विराजमान होने के कारण नौकरी के क्षेत्र से तनाव जैसी स्थिति का आभास कराते रहेंगे। इस बात का ध्यान रहे। तो थोड़ा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। तो क्या लगातार 2026 के एंड तक तकलीफें भोगनी पड़ेगी? ऐसा नहीं है। तकलीफें रहेगी, लेकिन मौका भी मिलेगा। कैसा मौका? प्रमोशन का, ट्रांसफर का, मनपसंद जगह का, नौकरी में पैसा बढ़ाने का एक सिलसिला या सिम्टम्स या ऐसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। कैसे होगा? तो ध्यान से सुनो। जो स्थिति है, इसमें आपको सावधान और सतर्क रहना है, पहली बात। दूसरी बात, आप पे काम का दबाव रहेगा, काम से तनाव रहेगा, बॉस लोगों से संबंध कमजोर रहेंगे, साथ में काम करने वाले लोग आपको बार बार परेशान करने का काम करेंगे। डरना नहीं है, संयम, धैर्य और सोच समझ के काम लेना है।
सोच समझ के काम लेना। मैं जानता हूं मेष राशि के लोगों को गुस्सा जल्दी आता है, बेकाबू जल्दी होते हैं, लेकिन इन सब से दूर रहो। समय के साथ चलोगे मौज करोगे, समय से अलग चलोगे सोच करोगे। जैसा आपको पसंद है वैसा करें। बदलाव कैसे आएगा, ध्यान से सुनो। मंगलदेव आपकी राशि के स्वामी और मंगलदेव कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं, जो 2 अगस्त 2026 को आपकी कुंडली के तीसरे भाव में आएंगे। तीसरे भाव में आने पर, ध्यान से सुनो दोस्तों, बहुत बड़ी बात बोलूंगा। तीसरे भाव में आने पर मंगलदेव बहुत कुछ कर डालेंगे। कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 मंगलदेव की अष्टम दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पे पड़ेगी। 10वें भाव पर अष्टम दृष्टि पड़ने से और मंगलदेव की उच्च राशि होने से मंगलदेव यहां पर 4 चांद लगाएंगे। क्या करेंगे? बदल देंगे नौकरी के क्षेत्र की स्थिति। कितनी बदलेंगे? इस भाव के स्वामी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं साढ़े सती के रूप में, लेकिन मंगलदेव की उच्च राशि होने के कारण मंगलदेव जितना लाभ दे सकते हैं देंगे, इसमें संदेह नहीं है। आपके तनाव में कमी होगी, नौकरी के क्षेत्र की स्थितियां बदलेगी। कितनी बदलो, बदलेगी। चाहे आप देश में हो चाहे विदेश में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बदलेगा तो बदलेगा, ऐसी संभावना प्रकट करता हूं। तो क्या होगा? बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बहुत से लोगों से संबंध ठीक होंगे, साथ में काम करने वाले लोग संबंध बनाएंगे, बढ़ाएंगे, प्रेम वाली स्थिति होगी, काम का दबाव खत्म होगा, काम का तनाव खत्म होगा और प्रमोशन होगा। मैं यह नहीं कहता हूं सबका होगा, आपके भाग्य की बात है। प्रमोशन भी होगा, ट्रांसफर भी होगा, मनपसंद जगह भी मिलेगी, नौकरी में पैसा भी बढ़ेगा और सब कुछ होगा, ऐसी संभावना प्रकट करता हूं। यह सब कुछ होगा। तो बहुत सारे लोगों को इस समय में भी जिनके मामले विचाराधीन हैं उनसे निकलने का मौका मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। बहुत सारे लोगों को इस समय में भी एक से अधिक जिम्मेदारी नौकरी के क्षेत्र में मिलेगी। इस समय का जितना लाभ ले सकते हैं लें। तो क्या कहां तक रहेगा यह सिलसिला? यह लक्षण तो 18 सितंबर 2026 तक रहेंगे। तो क्या उसके बाद तकलीफ है? ऐसा भी नहीं है। 18 सितंबर को यहां पे मंगलदेव आ जाएंगे कुंडली के चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ। ध्यान से सुने, बहुत बड़ा पेच है। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय में आपकी कुंडली के चौथे भाव में अपनी उच्च राशि में बैठे हैं और इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पे पड़ रही है, जो मकर राशि है। और मकर राशि को देवगुरु बृहस्पति अपने नीच राशि मानते हैं, यहाँ पे व्यवधान पैदा कर रहे हैं। इस भाव के स्वामी साढ़े सती में देवगुरु बृहस्पति का भी नीच राशि पे दृष्टि एक व्यवधान है। लेकिन 18 सितंबर 2026 को यहाँ पे मंगलदेव आके बैठ जाएंगे। मंगलदेव नीच राशि में आएंगे और देवगुरु बृहस्पति और मंगलदेव साथ हो जाएंगे। साथ होने पर क्या करेंगे? साथ होने पर ध्यान से सुने, जिन लोगों की कुंडली में देखिए मंगलदेव की भी सप्तम दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी और देवगुरु बृहस्पति की भी यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी। तो क्या करेंगे? जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की डिग्री ज्यादा है और मंगलदेव की कम है, उनको नौकरी के क्षेत्र में चिंता जैसी अवस्था का आभास करने की संभावना प्रकट करता हूं। लेकिन जिनकी कुंडली में मंगलदेव की डिग्री ज्यादा है और देवगुरु बृहस्पति की कम है, उन लोगों के नौकरी के क्षेत्र की स्थिति मंगलदेव बदल देंगे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि यह मंगलदेव की उच्च राशि होने के कारण और देवगुरु बृहस्पति से डिग्री ज्यादा होने के कारण और मंगलदेव यहाँ पर अपना प्रभुत्व और प्रभाव दिखाने के कारण यहाँ की स्थितियों में जितना लाभ दे सकते हैं देने का प्रयास करेंगे। और ऐसी संभावना प्रकट करता हूं, बहुत सारे लोगों को इसका जबरदस्त लाभ भी मिलने जैसी स्थिति का आभास होने की संभावना प्रकट करता हूं और मिलेगा। यह कब तक रहेगा दोस्तों? 12 नवंबर 2026 तक यह सिलसिला जारी रहेगा। 12 नवंबर 2026 को मंगलदेव वहां से निकल जाएंगे
यहाँ से निकलने पर कुंडली के पंचम भाव में आएंगे, तब दृष्टि नहीं पड़ेगी। 12 नवंबर 2026 के बाद जो भी बचता है समय दिसंबर 2026 तक, उसमें आपको सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को मंगलदेव बहुत सहायता कर रहे हैं, तो दोस्तों इस सहायता में और वृद्धि कर लो ना। और मंगलदेव से आपको ज़्यादा लाभ लेना है या लाभ लेना है, तो इसमें और वृद्धि कर लो। आपकी राशि के स्वामी है, क्या करें? तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले साढ़े सती चल रही है। साढ़े सती शनिदेव, प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है, उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 7.5 उनको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। मंगलदेव की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन 5 बार हनुमान चालीसा बोलें या रामायण का पाठ करें, सुंदरकांड बोलें, बजरंग बाण करें, कुछ भी करें। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं। प्रतिदिन हनुमान जी के दर्शन करें। अपने घर की तरफ से 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करें। शनिदेव कहाँ बैठे हैं? देवगुरु बृहस्पति के घर में। देवगुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? आपके सुख के घर में। इनकी दृष्टि कहाँ पड़ती है? कुंडली के कर्म और कैरियर, नौकरी एवं सरकारी नौकरी के भाव पे। इनकी भी तो कृपा चाहिए। क्या करें? प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा नियमित रूप से खिलाएं। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेजें। लाइक अनलाइक जो भी करना है करें। कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।